पड़ोसी देश बांग्लादेश में नई सरकार के लिए 7 जनवरी को वोटिंग हुई। चुनाव नतीजे कल यानी 8 जनवरी को आएंगे। यह चुनाव हर बार से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पूर्व पीएम खालिदा जिया की अगुवाई वाले मुख्य विपक्षी दल बीएनपी सहित कई चरमपंथी राजनीतिक दलों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। ऐसे में पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग की जीत पक्की मानी जा रही है। हसीना की पार्टी यदि चुनाव जीतती है तो यह हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के हितों के लिए एक राहत वाली बात होगी। बांग्लादेश की राजनीति में हिंदू समुदाय हमेशा अलग थलग रहा है। इन्हें कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद से ही धार्मिक आधार पर इनके साथ भेदभाव हुआ। ये धार्मिक आधार पर प्रताड़ित और अत्याचार के शिकार हुए। मंदिरों पर हमले और उनकी संपत्तियों पर कब्जा कर इन्हें दोयम दर्जे का नागरिक होने का बार बार एहसास कराया गया। इसी प्रताड़ना एवं हिंसा से बचने के लिए हिंदू बांग्लादेश से पलायन करते गए। रिपोर्टों की माने तो 2.5 लाख हिंदू हर साल बांग्लादेश छोड़ देते हैं। कभी इस देश में हिंदुओं की आबादी 22% हुआ करती थी। 16.5 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में अभी 1.5 करोड़ के करीब हिंदू रहते हैं। शेख हसीना की अवामी लीग ने इस बार 20 हिंदुओं को टिकट दिए हैं। हालांकि राजनीतिक मजबूरी एवं वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से वो अभी हिंदुओं के पक्ष में खुलकर बोलने से परहेज करती हैं। बावजूद इसके हिंदू मतदाता उनके साथ हैं, लेकिन इनकी घबराहट अवामी लीग के साथ जमात जैसे कट्टरपंथी दलों के आने से है। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश की कट्टर पार्टी है जो देश को इस्लामिक तौर तरीकों से चलाना चाहती है। उसका मानना है कि एक साजिश के तहत 1971 के युद्ध में इस मुस्लिम देश के 2 टुकड़े किए गए। हिंसक गतिविधियों एवं आतंकी संगठनों के साथ इसके जुड़ाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर कई तरह की पाबंदियां लगा चुका है। हसीना के कार्यकाल में हिंदुओं पर हमले कम तो नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी कथित सेकुलर पार्टी यदि चुनाव जीतती है तो यह हिंदुओं और भारत दोनों के हित में होगा। शेख हसीना का प्रधानमंत्री मोदी के साथ अच्छी केमिस्ट्री है। उनके कार्यकाल में दोनों पड़ोसी देशों के रिश्ते मजबूत और नई ऊंचाई पर पहुंचे। यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।